अगर गरीब हो तो पौवा कहां से आता है? अगर पौवा डेली आता है तो इसके मतलब आप गरीब नहीं, इसके मतलब आप क्या हैं? क्या हो? अमीर। और अमीर हो तो आप ये पीने में ना खर्च करें और आप अपने तीज त्योहारों में खर्च ना करें। 1 रुपए हो जोड़ें, त्योहारों को ना मनाओ। त्योहार मनाने से कुछ नहीं होने वाला लोगों। त्योहार जो है आपकी हार का जश्न है, आपकी हार का लोग जश्न मनाते। आप अगर ये त्योहार मनाओगे तो इसमें क्या है? आपके पूर्वजों को लूट लिया गया, आपके पूर्वजों को मार दिया गया और आप पूर्वजों को मारने की आप खुशी मनाते हो तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। आप आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मैं बार बार कहती हूँ, बाबा साहब अंबेडकर के पिता रामजी राव ने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे अंबेडकर की पढ़ाई के लिए रामजी राव ने खाना खाने वाले बर्तन तक बेच दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ आज भी बाप बर्तन बेच देते। बाबा साहब के पिता रामजी राव ने भी बर्तन बेच दिए थे शिक्षा के लिए अपने बच्चे की, लेकिन आजकल के बाप भी बर्तन बेच देते। डिफरेंट इतना है, फर्क इतना है कि पिता रामजी राव ने शिक्षा के लिए बेचे थे और आजकल के बाप शराब के लिए बेच देते, पौवा के लिए बेच देते। शर्म लगनी चाहिए आपको। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। पूरा तो सब शराब पीते, सब जुआ खेलते और बाद में कह देते गरीब हूं। लोगों, वो समय निकल गया कि 1950 से पहले वाल्मीकि के घर में वाल्मीकि पैदा होता था, चमार के घर में चमार होता था, धोबी के घर में धोबी होता था। लेकिन आज संविधान लागू है, संविधान के वजह से वाल्मीकि के घर में अधिकारी पैदा होता है, वाल्मीकि के घर में डॉक्टर पैदा होता है, चमार के घर में मास्टर पैदा होता है और कुम्हार के घर में राष्ट्रपति पैदा हो जाता। ये किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। और जब बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब अगर आपके बच्चों को अधिकारी, अपने बच्चों को बनाना, तो त्योहारों को छोड़ दो और दुनिया के जो खर्चीले त्योहार हैं इन्हें छोड़ के और आप अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगाओ। देखो कि आपके बच्चे इसी राजपुर खरी से ही डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और चाचा की तरह मास्टर बन के नाम रोशन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसी बीच ये जो आप लोगों ने मुझे मंच पर अपना प्यार, आशीर्वाद जो दिया है, को माता कहते, देश को माता कहते। अब इससे ज्यादा पागलपन क्या कहोगे? ये पागलपन तो है ही, और क्या है? अरे कहीं से गाय, सांड निकल गए, सांड, बैल, अरे ऐसे मारो लाठी से और गाय अम्मा आ गई। अरे ये तो गाय माता है। और गाय माता पीछे से लात दे तो कहेंगे अरे गैया है तो बहुत बदतमीज। और अम्मा कहीं लात मारती है, अम्मा कहीं लात मारती है बच्चों के। और जानवर कहीं माता होता है? जब गाय को माता कहते हो तो बिल्ली को मौसी कहते हो। गाय बिल्ली दोनों बहने बहने, क्योंकि गाय अम्मा हो गई और मौसी बिल्ली हो गई, तो ये गाय और बिल्ली दोनों सगी बहने बहने और सांड तो फिर हो ही गया। ये क्या है? और भैंस से भी कभी कभी नानी कह दिया करो, भैंस से। आए लोगों, जानवरों को माता बना दिया, यहां तक नदियों को नहीं छोड़ा, नदियों को माता बना दिया। गंगा मैया, यमुना मैया, यहां तक धरती को भी। भाई धरती हमें फसल देती है, गेहूं चावल ये सब कुछ देती है, तो धरती धरती है, पृथ्वी पृथ्वी है। अब ये कहो कि पृथ्वी माता है, धरती माता है, तो आपने कभी देखा ये भारत को छोड़ के अन्य कई देशों में कि कोई कहता हो कि धरती माता? अन्य कोई देश, किसी ने आपने सुना कभी कि अमेरिका माता, चीन माता, जापान माता, थाईलैंड माता? लेकिन यहां पर इतने उल्लू पैदा हैं तो बताने लगे भारत माता। अरे माता तो वही होती है जिसके बच्चे पैदा होते हैं, और जिसकी जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसके बच्चे पैदा होंगे तो बिना पति के बच्चे पैदा थोड़ी पत्नी कर लेगी। और भाई जिसके बच्चे पैदा हुए, जो माता हुई, तो आखिर उसका पति होगा, तो वो भी तो बाप हुआ। गाय को अम्मा कहने के लिए तैयार है, सांड को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या है? गंगा मैया, यमुना मैया, धरती मैया और दुनिया की मैया। और ये मैया के चक्कर में जो जन्म देने वाली असली माँ है उसे भूल चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अपनी माँ को मानो, और दुनिया की ये जो गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, गाय माता, धरती माता
और कहीं कहीं तो हमने ये भी सुना कि माता निकल भी आती बच्चों की माता निकलती। माता जानते हो कोई? जब कोई बुखार आता 10, 12, 15 दिन तो शरीर से गर्मी फूट पड़ती। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता हो, हमारे यहाँ इटावा में, औरैया, मैनपुरी में तो बुखार आता तो कुछ लोग जो पाखंडी हैं, उल्लू हैं, वो कहने लगते कि बच्चे के माता निकली शरीर में, वो बड़ी बड़ी फुलसी निकलती है, फुलसी, और बड़ी बड़ी जब फोड़ा फुलसी निकलती गर्मी की वजह से तो लोग कहते कि इसकी दवाई ना लेना, ये तो माता निकली है। अरे बच्चे, अम्मा बच्चा पैदा करती या बच्चों की अम्मा पैदा होती? अब वे कहती बच्चन के अम्मा निकली, माता निकली। आए लोगो, माता नहीं, ये चेचक होती है। होती कि नहीं होती आप बताओ? अच्छा, ये चेचक होती है। जब चेचक निकले आप तेल की चीजें खानी बंद कर दो, और जितनी साफ सफाई रखोगे, जितनी अच्छे से बढ़िया साफ सफाई रखोगे, उतनी जल्दी ये गर्मी जो है निकल जाएगी, और जो आपकी जो माता निकली वो खत्म हो जाएगी। आपकी माता और समझदार लोगों की चेचक। ये जितना भी ये ढोंग है, पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये सब कूट कूट के हमारे समाज के लोगों के अंदर भर दिया गया। और हमारे समाज के लोग सब सजो के रखे हैं। जाग जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब दूसरे से कहते हैं अरे उन्होंने हमें लूट लिया, उन्होंने हमें छल लिया। उन्होंने कहां लूट लिया भाई? स्कूल खुले हैं, सब कुछ बढ़िया, सारी सुख सुविधाएं हैं। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई रोकता है क्या? जब बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हो तो इसमें पंडित जी की गलती है या तुम्हारी गलती है? भाई अपने माँ बाप की गलती है कि नहीं है? माँ बाप से मेरा कहना है, जितने भी यहाँ बच्चों के माँ बाप बैठे, कि आप अगर नहीं पढ़ पाए तो इसमें आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके माँ बाप की गलती है। लेकिन आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए तो फिर तो पूरी आपकी गलती है। आने वाली पीढ़ी, अगर अभी आप जुबान नहीं खोलेंगे, अभी आप अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमारे, जब हम मर जाएंगे ना, तो हमारी अगर फोटो बनाएंगे वो लोग, तो फोटो पर थूकेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से गुलाम हो गए। एक पीढ़ी तो कुर्बानी देनी है, एक पीढ़ी को। अभी दे दो तो अच्छी बात, और ना दे दे तो कोई बात नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुरा तो नहीं लग गया? अरे बुरी लगे तो इन लोगों से कह रहे ना, कल मोटी वाली रोटी बनाइयो और सब्जी सब बढ़िया खाइयो, रगड़ रगड़। बोलिए भगवान बुद्ध की। लोगों, आप अपने हैं और अपने को तो बात बतानी पड़ेगी। मान जाओ तो अच्छा।